नमस्ते दोस्तों। बहुत दिन से मन के अंदर बहुत सारे चीज़ें हैं जो कि मैं दबा के बैठी थी, लेकिन आज इतने सारे वीडियोस देखे, इतनी चीज़ें देखी कि कैसे आजकल दुनिया में क्या हो रहा है। जो लोग सत्ता में होते हैं या पावर में होते हैं, सत्ता का मतलब मैं राजनीतिक सत्ता की ही खाली बात नहीं कर रही, मैं पुलिस या ऐसे ताकतवर संस्थानों की भी बात कर रही हूँ, या कोई भी रोड पर चलता हुआ व्यक्ति, वो भी किसी के साथ जो अत्याचार कर रहा है, इससे मैं एकदम क्या कहते हो कि एकदम हृदय मेरा कांप उठा है। और अब समय आ गया कि मैं भी कुछ बातें बोल दूँ। पहले तो चलो पुलिस और नेता तो जैसे थे वैसे थे ही, लेकिन जो अभी की सरकार है, आप समझ ही गए होंगे कि इनकी सरकार है। उनके मंत्रियों का मुझे नहीं पता, मेरा डायरेक्ट कोई भी संपर्क नहीं है किसी से, लेकिन इस पार्टी के कुछ लोग, या पार्टी के भी लोग हैं कि नहीं पता नहीं, लेकिन खुद को हिंदुत्व का समर्थक या उस पार्टी से रिलेटेड बताते हैं। मैं सब लोगों को नहीं बोल रही, लेकिन मैं एक औरत हूँ, तो इस बात को समझिएगा आप लोग। तो मेरा एक निजी अनुभव है कि लोग सत्ताधारी पार्टी या हिंदुत्व वाली पार्टी, उसके मेंबर खुद को बता करके औरतों को प्रताड़ित करते हैं, औरतों के पीछे पड़ जाते हैं। मतलब एक इन लोगों से एक डर सा लगता है। इसके कारण से मैंने कई बार इंस्टाग्राम पे वीडियोस बनाई। ठीक है, मैंने चरित्र की रक्षा, चरित्र को अच्छा रखने की, पुरुषों को ऐसा करने की नसीहत दी थी, लेकिन कोई सुनेगा तब तो। मतलब मैंने इनडायरेक्ट वे से किसी का नाम नहीं ले करके ऐसा करना चाहा कि हिंदुत्व का अर्थ ये नहीं होता है कि तुम मतलब खाली कट्टर बन जाओ। तुम सबसे पहले अपने चरित्र को तो देखो। तुम राम राज्य की बात कर रहे हो तो राम के चरित्र पे चलना चाहिए, लेकिन नहीं, खाली कट्टरपंथी बनना है, दूसरों को दबा देना है। बस यही विचार रह के जो है सो तुम्हारा तो मतलब उद्धार ही हो जाएगा। तुम खाली हिंदू के नाम पे इतना गंदा कुछ करोगे। मैं भी एक हिंदू हूँ, लेकिन हिंदू और हिंदुत्व का मतलब समझो कि हिंदू होना असली क्या होता है। औरतों की रक्षा करना, ये नहीं कि चुपचाप तुम उनको परेशान करो, उनका जीना दूभर कर दो। पहले हिंदू होने का अर्थ समझो। हमारे कितने महान साधु संत थे जिन्होंने कि सनातन धर्म की स्थापना की थी। सनातन धर्म संतों का धर्म है, उनका कोई चरित्र होता है। तो पहले चरित्र सीखिए। ठीक है, किसी पार्टी की सह ले करके, या मैं सह भी नहीं कहूँगी कि पार्टी ऐसा करती होगी कि तुम ऐसा करो, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। लेकिन ये आपकी अपनी सोच है, जो वो घटिया लोगों की अपनी सोच है कि वो खुद को दबंग बनाते रहते हैं हिंदुत्व के नाम पे, और सब कुछ छुप करके करेंगे। चैट्स भी डिलीट कर देंगे कि कोई सबूत ना रहे भाई। तो अब आप समझ जाइए। ठीक है, तो औरत विरोधी एक तरीके से इस तरह का है। तो मैं तो पार्टी के बड़े लीडर्स को बोलूँगी कि इस तरह के चीज़ों को बंद करें, जिससे कि कल नेपाल जैसी स्थिति ना खड़ी हो जाए, औरतें ना सड़क पे आ जाए और इनको उठा उठा के पीटे। ठीक है, तो इन चीज़ों को बचाइए, हिंदुत्व का साथ लेना है। तो औरतें भी हिंदुत्व का ही एक हिस्सा है। नेपाल में जो हुआ उसमें जातिवाद एक बहुत बड़ा कारण है। जो ऊंची जातियां थी वो निचले हिंदू जातियों के साथ में भेदभाव करती है। जितनी भी सीटें हैं पार्लियामेंट की वहाँ पे, उसमें से जितने भी सत्ताधारी लोग हैं, उनमें से एक पिछड़े जाति का है।
मुझे खैर बहुत डिटेल में इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन बाकी सभी उच्च जाति के, मैं खुद ऊंची जाति से आती हूँ, लेकिन इन चीज़ों की मैं समर्थक नहीं हूँ। ठीक है, मैं खुद क्षत्रिय जाति में पैदा हुई हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हिंदुत्व के नाम पे, हिंदू के नाम पे आप निचली जातियों को प्रताड़ित करें, उनको दबाए रखें, जिससे कि आप ही का नाश होगा। एक मिलजुल के रहने से एकता बनी रहती है, किसी भी धर्म विशेष की, किसी भी राष्ट्र विशेष की। तो आपको ऐसा नहीं चाहिए, आपको ये गवारा नहीं है। आप अपने ही धर्म के लोगों के साथ में भेदभाव करके उनको अलग थलग करते हैं। फिर आप कहते हैं कि मुस्लिम से सतर्क रहो, ये रहो, वो रहो। भाई, जब तक तुम उन लोगों को प्रताड़ित करोगे तो ये नक्सलवादी चीज़ें पनपती हैं। और आप कहेंगे कि चाइना ने ऐसा किया, वैसा किया, लेकिन आप पहले से इन कुरीतियों को संभाल करके रखें, अपने साथ में रखे हुए हैं, इसीलिए कोई बाहरी ताकत आ करके ऐसे लोगों को भड़का पाती है। और ज़्यादातर निचली जाति के लोग हिंदुओं के अंदर जो ऐसे बौद्ध धर्म को अपनाने चले हैं, या फिर वो हो जाते हैं क्रिश्चियन, या हो जाते हैं कुछ और, या कई बार मुस्लिम भी बन जाते हैं। तो आपको क्या चाहिए? ऐसा ही चाहिए? तो फिर इंतज़ार कीजिए। नहीं समझेंगे, नहीं संभलेंगे तो नेपाल जैसी घटनाएं तो पहली बार नहीं हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो फिर उसके अंदर कुछ लोग, बाहरी ताकतें इसका फ़ायदा भी उठाती हैं। तो सही समय पे चेत जाएं और बातों को समझे, औरतों का सम्मान कीजिए, बच्चों का सम्मान कीजिए। पिछड़ी जातियाँ क्यों कहलाती हैं? हर मनुष्य एक जैसा है, तो अगरा पिछड़ा क्या है भाई? रिजर्वेशन जब तक बनता है दीजिए, और भेदभाव मत कीजिए। समय आ गया है, इंकलाब उठेगा, हर जगह पे खून की नदियाँ बहेंगी, और उसमें से ऐसी दिल दहलाने वाली घटनाएं हो जाएंगी कि किसी पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को जला दिया जाता है, जो कि बहुत ही निंदनीय काम है। बहुत ही दर्द हुआ, मुझे इतना बड़ा झटका लगा है, मैं क्या बोलूं। लेकिन उसी के साथ साथ सरकार भी क्या करती है, निहत्थे स्टूडेंट्स को भुनवा देती है गोली से। ये कैसी सरकारें हैं? ये कैसे लोग हैं, कैसे अहंकारी लोग हैं, जिनको के परिणाम की भी कोई चिंता नहीं है। चेत जाओ समय पर। और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को जहाँ तक आगे पहुँचाएं। अगर आपको लगता है कि मैं एक औरत की, जिनको कि दबाया जाता है इन लोगों के द्वारा, इस तरह की गंदी सोच के लोगों के द्वारा, उसकी समर्थक हूँ, और ये आवाज़ आगे पहुँचनी चाहिए ऐसा आप सोचते हैं, तो ज़रूर वीडियो को आगे भेजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मिलती रहूँगी ऐसे ही विचारों को व्यक्त करने के लिए। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि जब तक कोई चीज़ मेरे दिल को नहीं झकझोर देती है, उसके बारे में मेरा वीडियो जल्दी से आता नहीं है। तो ये चीज़ ऐसी है जिसने मेरे दिल को झकझोरा है। तो आप सभी भी आगे आवाज़ उठाइए। ऐसी गलत चीज़ों के प्रति आवाज़ आप आज नहीं उठाएंगे तो आप भी कल इसके शिकार हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।